चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 11, टॉपिक चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक का नाम है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप, ये मैंने ये इसलिए खोला हुआ, इसका एग्जांपल है बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसा होता है बेटा, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट का ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होता है। आपको पता है देयर रेडियस इज इन पिकोमीटर। पिकोमीटर बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10⁻⁻12 मीटर। तो आप जरा देखो लिथियम का साइज, लिथियम का एटॉमिक साइज कितना दिख रहा है आपको? 152 पीएम दिख रहा है। और जरा मैग्नीशियम का साइज देखो कितना दिख रहा है? 160 मीटर। ठीक है, ऐसे ही तो लिथियम सेकेंड पीरियड का कुछ है, कोई कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के डायगोनली अपोजिट एलिमेंट के साथ, जैसे लिथियम किसके साथ रिलेट करता है? मैग्नीशियम के साथ। लिथियम मैग्नीशियम के साथ रिलेट करता है। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ। देखो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साइज में डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन एक कंसेप्ट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, ध्यान से सुनना, ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर, what is polarizing power? Polarizing power is defined as radius upon charge ratio is called polarizing power. So they both, lithium and magnesium has same polarizing power. मतलब जैसे इसका रेडियस है 152 है, और इसका जो चार्ज होगा, लिथियम पे जो चार्ज होता है एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। एक प्रोटॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है। ऐसे ही बेरिलियम और इसका मैग्नीशियम का पोलराइजिंग पावर 160 डिवाइडेड बाई, इस पे दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। तो लिथियम और बेरिलियम का जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसे लिथियम और मैग्नीशियम का सेम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम। तो दे बोथ एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब लिथियम का, लिथियम ग्रुप 1 में आता है बेटा, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी से तो मैच करता ही है वो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लिथियम अपने ग्रुप से मैच ही नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लिथियम एसिड से रिएक्ट नहीं करता। लिथियम इज स्टेबल टूवर्ड्स एसिड, मतलब वो एसिड उस पर मारोगे उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसी मैग्नीशियम भी नहीं करता। अच्छा, बाकी उसके ग्रुप वाले करेंगे, लिथियम एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ऐसी मैग्नीशियम भी नहीं करता। लिथियम कार्बोनेट नहीं बनाता। आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है, उसी ग्रुप का लिथियम है, वो कार्बोनेट ही नहीं बनाता। सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पाया जाता है, नॉर्मल कार्बोनेट भी पाया जाता है, लिथियम कार्बोनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम मैग्नीशियम भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो जो जो प्रॉपर्टी लिथियम शो नहीं करता, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन गैस होती है हवा में, उससे रिएक्ट कर जाता है लिथियम। सोडियम वगैरह ये जल्दी नहीं करते, मैग्नीशियम करता है। जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है वैसे, कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी ये शो करता है वही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मैग्नीशियम भी शो करता है। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ भी सेम है। Due to same charge by radius ratio, they exhibit similar physical and chemical properties. मतलब है इस ग्रुप का, लेकिन अगर एक ग्रुप के डायगोनली अपोजिट एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। ये खाली सेकंड और थर्ड पीरियड वाले ही कुछ कुछ एलिमेंट करते हैं, सारे नहीं करते। इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा एक कंसेप्ट है कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट करने को आता है, मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाता हूं, फिर आपको भी एक क्वेश्चन मिलेगा करना। आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया एल, या एनसीईआरटी का ही कर देते हैं। आपको एक कंपाउंड देंगे और जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपसे बोला है कि ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन है, H2O के साथ 5 वाटर है और 2+ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये जो एल्यूमिनियम है इसकी कोवेलेंसी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज कोवेलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस?
जैसे मैं आपसे कहता हूँ CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, एक एक बना रहा है, तो इसकी टोटल कार्बन की टोटल कितने बॉन्ड है, 4। तो कार्बन की कोवेलेंसी हो गई 4। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन दिस इज 4, मतलब कार्बन कितने से सराउंडेड है वो उसकी कोवेलेंसी है। ऐसे एल्यूमिनियम कितने एलिमेंट या मॉलिक्यूल से सराउंडेड है वो उसकी कोवेलेंसी है। एल्यूमिनियम के बाहर एक क्लोरीन है और 5 वाटर है। एल्यूमिनियम के बाहर कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन और 5 वाटर, तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी यहाँ 6। एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी है, 6। कैसे, एक क्लोरीन और 5 वाटर। ये तो हो गई बात कोवेलेंसी की। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपको ऐसे कोई कंपाउंड दे देंगे, जैसे ये कंपाउंड है KMnO4, आपने सुना होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट 11th 10th में था, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बोलेंगे जी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ये क्या होती, कैसे निकालते हैं। आपको ना बाकी जो एलिमेंट है उनके चार्ज पता होने चाहिए। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, 1। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस। तो जैसे इस पे 1 प्लस होता है तो इसको 1 लोगे। मैग्नीज आपको निकालना है तो उसे x मान लो, मैग्नीज हमें नहीं पता, उसको क्या मान लेंगे, x। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज बताया आपको, -2। -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज दिख रहा है आपको इसके ऊपर, नहीं, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। यहां से x निकाल लोगे तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको आती हुई, हाँ, तो x -7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 7। इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैग्नीज और इनके साथ जब बॉन्डिंग करी जाएगी ना, तो 7 बॉन्ड बना रहा होगा, कहीं सिंगल कहीं डबल, ऐसे करके 7 बॉन्ड बना रहा होगा। अब ऐसे ही इसमें बोला एल्यूमिनियम के साथ बताओ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम को x मान लेते हैं, एल्यूमिनियम को क्या मान लिया, x। क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1। वाटर पर कितना चार्ज होता है, वाटर में कोई चार्ज होता है, वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर 0। वाटर में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसके 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, 1 माइन 2 माइनस, तो 2 2 में से 2 गया, कितना आया, 0। तो वाटर का कोई चार्ज नहीं होता, वाटर का 0, 0 इंटू 5 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 2। ये -1 उधर जाके ऐड हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, कितना लिखा हुआ है, +3। ऐसे आया, उन्होंने निकाला नहीं, उन्होंने मन में कर लिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आई, 6, और ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई, 3। समझ में आई, डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आई। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर का, 5 मार्कर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये क्वेश्चन करना है आपने, ध्यान से सुनना। 3.31 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन, जिनके पेपर आने वाले, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, आएगा जरूर। देखो 3.31 इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, अभी आप करेंगे, मैं समझा रहा हूँ सारे पार्ट। 6 पार्ट है बेटा, पेपर में कोई 5 देंगे, अगर 5 मार्क का आएगा, जितने पार्ट उतने मार्क, 3 नंबर का आएगा 3 पार्ट दे देंगे। ऐसी एक टेबल बना के देंगे, ये टेबल बनी है, ये एलिमेंट्स हैं, उनके नाम नहीं लिए, जैसे कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, इसे इसने इनका नाम 1 2 3 4 दे दिया है। पहले एलिमेंट का नाम 1 है, फिर 2, फिर 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है हमें। 6 एलिमेंट का हमें यहाँ पे डेल्टा H1 दिया हुआ है। व्हाट इज डेल्टा H1, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। व्हाट इज फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, हाँ, the amount of energy required to remove first outermost electron. This is delta H2, second ionization enthalpy. दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGH। EGH क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये डेटा दिया हुआ है, इन एलिमेंट्स का ये डेटा दिया है, इस डेटा को पढ़ के हमें आंसर देना है। इन 6 एलिमेंट में से विच इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बताओ, टेबल देख के बताओ, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन, टेबल देख, 1 2 3 4 5 6 में से आपका आंसर होना चाहिए, एक आंसर बताओ कोई। ये दोनों सही बोल रहे हैं, फिफ्थ, पहले पार्ट का आंसर है फिफ्थ। आपको याद है मैंने बताया लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं, नोबल गैसेस। लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं, नोबल गैस। मैंने आपको बताया था नोबल गैस ही ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, पॉजिटिव, क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, आपको देना पड़ता है, जब देते हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है, बताया था उस टाइम पे।
तो रीजन लिखना है यहाँ, क्यों, क्या लिखना है, ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज अ नोबल गैस। दिख रहे हो? तो बस खत्म, इतना ही आंसर, एक नंबर में इतना ही लिखना है, पहला खत्म। दूसरा, पहला समझ में आ गया? तो हाँ ऐसा भी कर सकते हो, हाँ ये भी देखो ऐसे भी बोल सकते हो, सही बोला इसने, कि जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा, वो सबसे कम रिएक्टिव है ना, जो देगा ही नहीं जल्दी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी यही होती है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी देखो इसकी 2000 में है, और जिसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम, वो मोस्ट रिएक्टिव होगा ना। तो विपुल मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, तो सेकंड का आंसर क्या हुआ, सेकंड। ड्यू टू मिनिमम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इट कैन लूज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, सो इट इज मोस्ट रिएक्टिव। समझ में आ गया? सिंपल है। थर्ड, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल कैसे पता चलता है, यस जिसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है, सबसे अच्छे रिएक्टिव नॉन मेटल में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किसकी दिख रही है आपको, थर्ड, -328। माइनस का मतलब क्या था, एक्सोथर्मिक। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकल रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है, अच्छा आ रहा हूं 2 मिनट रुक जा। तो सबसे ज्यादा दुष्ट, दुष्ट जिसकी रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है मेरे, अच्छा इधर इधर, तो सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, थर्ड की। लिख लोगे? तुम बस ये याद रखना, मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये जो 3 डिजिट वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, नॉन मेटल की होती है नेगेटिव में, 2 डिजिट वाली मेटल की होती है, पॉजिटिव किसकी होती है, नोबल गैस की। तो मोस्ट रिएक्टिव, अब इस आप इस टेबल से देख के बता लो, सिर्फ 2 ही नॉन मेटल है इस पूरी टेबल में, एक ये नॉन मेटल है, एक ये नॉन मेटल है, ये दोनों तो मेटल है, ये भी मेटल है, तो ये दोनों में नॉन मेटल है। तो मोस्ट रिएक्टिव अगर ये हुआ नॉन मेटल, तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हुआ, और अगला वही है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हुआ, ये है ना, समझ रहे हो? लीस्ट रिएक्टिव की एक और खास बात होती है, इनकी जो पहली और दूसरी आयनेशन एंथैल्पी होती है ना, थोड़ा ही फर्क होता है इनमें। आप देखो पहली और दूसरी में ज्यादा फर्क नहीं है, ये 1000 में, वो 1800 में, बाकी सब में बहुत फर्क है। तीसरी तो 1638 डबल है ना, तो वो तो मोस्ट रिएक्टिव, मैं लीस्ट रिएक्टिव की बात कर रहा हूँ। लीस्ट रिएक्टिव में फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी दे आर कंपेरेबल, ठीक है ना, आपने लिखना दे हैव कंपेरेबल फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी एंड दे हैव द सेकेंड मैक्सिमम मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अगला, अच्छा ये वर्ड क्या होता है बेटा, बाइनरी हैलाइड। व्हाट इज बाइनरी हैलाइड, व्हाट इज बाइनरी हैलाइड मींस, नो, बाई मतलब टू, हैलाइड मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन होते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो द मेटल which can bind to halide like calcium chloride, कैल्शियम के साथ कितने क्लोरीन लगे हैं, 2, so this is called binary halide, the metal which can form 2 halogen with itself, बेरियम क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन्हें बाइनरी हैलाइड कहते हैं। तो कैल्शियम क्यों बनाएगा 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2882, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने क्या मतलब है कि पहली एनर्जी भी कम होगी और दूसरी भी कम होगी। ऐसा ढूंढो जिसकी पहली भी कम हो और दूसरी भी कम हो। सिक्स्थ ऐसा है जिसकी पहली भी कम है और दूसरी भी कम है, बाकी ऐसे नहीं है। तो इसका आंसर है सिक्स्थ। समझ में आ रही है? बाइनरी कौन बनाएगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो, तो पहली भी कम होगी और दूसरी भी कम, वो है छठा। अब आ जाते हैं इस पे, इनने बोला मोनोहेलाइड, कोवेलेंट हेलाइड मतलब एक ही हेलोजन के साथ रिएक्ट करता हो, एक ही हेलोजन मतलब एक ही देगा, बस एक से ज्यादा नहीं देगा। तो ऐसा कौन, हाँ ऐसा कम, समझ रहे हो, जो एक ही हेलोजन बनाता हो बस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, सेकंड नहीं देगा जी, पहली एनर्जी कम लेकिन दूसरी बहुत ज्यादा, ऐसा कौन है, आप देखो पहली कम लेकिन दूसरी देख रहे हो कितनी है, तो एक ही देगा दूसरा नहीं देगा ना, इसका मतलब। आ रही है समझ में? तो अब आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट, वैसे भी फर्स्ट ही बचा था, सब हो चुके थे, लेकिन रीजन भी तो देना है ना।
अगर खाली आपने 1 2 3 4 लिख दिया ना, वो आधे आधे नंबर देंगे। कई टीचर बहुत अच्छे होते हैं, 1/4 दे देते हैं, 0.25। वो कहते हैं रीजन क्यों नहीं लिखा, रीजन क्यों नहीं लिखा। आ रही बात समझे है जी। आपने लिखना है, वो लोग भी ऐसे कहेंगे, बोलो कि फिर टेबल से कैसे ढूंढा तुमने, तो बताना है आपने। केमिस्ट्री की अच्छी बात ये है कि चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, रीजन जरूर देना होता है। समझ गए। चलो अच्छा, बंद कर दे बेटा।